स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज कूलर की मोटर के बारे में बताएंगे कि कूलर का मोटर कैसे कनेक्शन किया जाता है और उसके साथ जो कूलर मोटर होता है उसमें एक पंप लगा होता है, उसका कनेक्शन आपको रेगुलेटर से कनेक्शन करके बताएंगे कि रेगुलेटर के माध्यम से जो 4 वायर का कूलर का मोटर होता है उसमें आप कैसे कैसे सप्लाई को कनेक्ट करोगे, जो कि 3 स्पीड प्रकार की मोटर होती है। आपको मैं एक मोटर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो मोटर आपको दिख रहा है फ़ैन मोटर है। इसमें आपको 4 वायर दिख रहे हैं और कैपेसिटर अलग से लगा गया है, यानी लगाया गया है। इस मोटर को हम ये कनेक्शन करके बताएंगे कि रेगुलेटर के माध्यम से कैसे आप सप्लाई से कनेक्ट करोगे, कौन से वायर कौन से में लगाना है ताकि हमारा मोटर की स्पीड कम ज़्यादा हो सके। क्या होता है कि ये 3 स्पीड की मोटर होती है तो उसमें एक रोटरी स्विच का यूज करते हैं, मगर ये 3 स्पीड की मोटर ना होने के कारण इसमें एक रेगुलेटर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर एक फ़ैन के लिए स्विच यूज करेंगे और उसके बाद रोटरी स्विच के जगह पर अपन लोग रेगुलेटर यूज कर रहे हैं। इस रेगुलेटर के माध्यम से इस फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। अब इस रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करना है ताकि स्पीड हमारी कम ज़्यादा हो, क्योंकि वायर 4 दिए गए हैं। यही आज हम आपको सिखाएंगे कि 4 वायर वाली मोटर को रेगुलेटर से कैसे कनेक्ट करें ताकि हमारे स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। अब इसके बाद हमारे कूलर पे अंदर एक पंप लगा होता है जो पानी को सर्कुलेट करता है ताकि हमारा कूलर ठंडा हवा दे। इस पंप को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे भी एक स्विच का यूज करना पड़ता है। इस स्विच के माध्यम से मैं पंप को ऑन ऑफ करूँगा, यानी हमारा पंप जो चलेगा इसी स्विच से चलेगा, और एक इंडिकेटर लैंप का यूज करूँगा छोटा सा। अब इस इंडिकेटर लैंप के माध्यम से हमारा यानी 2 स्विच, एक इंडिकेटर लैंप और एक रेगुलेटर कनेक्ट हो चुका है। अब इसको चलाने के लिए हमें एक 3 पिन प्लग सॉकेट होता है जो कि इस बोर्ड में सप्लाई देना है। इस बोर्ड को सप्लाई देने के लिए 3 पिन प्लग सॉकेट का यूज करेंगे और इसी का पूरा प्रॉपर कनेक्शन करके बताएंगे कि रेगुलेटर के माध्यम से 4 वायर वाला कूलर का मोटर का कनेक्शन कैसे करें। अब ये जानकारी लेना है कि कौन से वायर का कितना रजिस्टेंस है। उसके पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। वायर आइडेंटिफाई ऑफ मल्टी स्पीड कूलर मोटर। अब यहाँ पे ब्लैक ब्लू वाइट रेड और रेड वाइट ब्लैक ब्लू 4 प्रकार के वायर दिए गए हैं। इन चारों वायरों के मध्य का रजिस्टेंस मेजर करके हम आपको बताएंगे कि कौन से वायर पे लगाने से मोटर की स्पीड कम ज़्यादा होती है। दोस्तों ये जो वायर हैं बाइंडिंग के अंदर से निकले हुए हैं, यानी बाइंडिंग का रजिस्टेंस के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कौन से वायर में कौन से स्पीड पर चलेगा, क्योंकि रजिस्टेंस की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है मोटर की स्पीड। यानी बाइंडिंग का जितना कम रजिस्टेंस रहेगा उतना हाईएस्ट मोटर चलेगा। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि इस जो हमारी आइडेंटिफाई वाली टेबल है इसमें मेजर करना है। मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि सारे, जैसे रेड के साथ ब्लैक, वाइट के साथ वाइट में, ब्लू के साथ ब्लू में, ब्लैक के साथ रेड में पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चलिए मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई करने के बाद पूरी टेबल में भर देता हूँ। जो रजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आपको सारे बाइंडिंग, सारे वायर के मध्य का यहाँ पे रजिस्टेंस दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि कौन से वायर के साथ सबसे कम रजिस्टेंस है और कौन से वायर के साथ सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस है। अब आपको रेड और ब्लैक के बीच में बता देता हूँ। रेड और ब्लैक के बीच जो है 27 ओम है, ब्लू के साथ 117 ओम है, वाइट के साथ 10 ओम है। अब वाइट के साथ आ जाते हैं तो ब्लैक के साथ 17 ओम, 104 ओम और 0 है, वहाँ पे 100 है, 10 है। इसी तरह सारे हमें प्रॉपर तरीके से देख लेना है। जब मैं देखता हूँ इसी तरह से तो आता है कि ब्लू वाले वायर की बात। जो हमारा ब्लू वाला वायर है, ब्लू के साथ ब्लैक में, ब्लू के साथ ब्लू में, ब्लू के साथ वाइट में, ब्लू के साथ रेड में, इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस आ रहे हैं दूसरे की अपेक्षा। यदि जिस वायर का रजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है उसको हम लोग कॉमन वायर मान लेते हैं। इसको ब्लू वाला जो वायर होता है इसको हम एक कॉमन वायर मान लेंगे। और अक्सर कॉमन वायर में न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। आप यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे, यानी ब्लू वायर को न्यूट्रल सप्लाई मान लेंगे और इसको कॉमन बोलते हैं। अब आता है स्पीड की बात। तो स्पीड की वैल्यू डिपेंड करती है रजिस्टेंस पर। जितना कम रजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड रहेगी। यानी हमारा जो ब्लू वायर है इसके साथ जो वाइट वाला वायर है इसका रजिस्टेंस बहुत कम है, आपको दिख रहा होगा। इसमें 115 ओम और 88 ओम, 117 ओम है। अब ये 88 वाला जो ओम है वाइट वाला वायर है,
यदि हम वाइट वाले में एक वायर फेस सप्लाई देते हैं जो 88 वाला ओम का रजिस्टेंस है, सफ़ेद वाले वायर में है, सफ़ेद वाले वायर पे यदि हम सप्लाई देते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पीड मोटर चलेगी। क्यों? क्योंकि सबसे कम रजिस्टेंस है, सबसे कम रजिस्टेंस होने के कारण सबसे ज़्यादा स्पीड ये मोटर चलेगी। अब आती है बात, यानी हम इसमें फर्स्ट वायर यूज करेंगे सबसे ज़्यादा स्पीड के लिए। फिर जो मीडियम स्पीड की बात करते हैं कि मीडियम स्पीड के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे फिर कम वाली, उससे कम, जैसे हमारा ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर के लिए मीडियम स्पीड के लिए कनेक्शन देंगे, नहीं सप्लाई एक देंगे दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर की सप्लाई इस ब्लैक वाले वायर पे देंगे जो कि स्पीड इसकी रहेगी मीडियम स्पीड। और जो रेड वाला वायर रहेगा तो रेड वाले वायर से बहुत कम स्पीड होगी, मध्यम स्पीड मतलब निम्न स्पीड, 117 ओम होने के कारण रेड वाला वायर, यानी हम वाइट वाले वायर में फांसेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड चलेगी, फिर ब्लैक वाले में देंगे तो मध्यम स्पीड चलेगी और रेड वाले में देंगे तो सबसे कम स्पीड रहेगी। चलिए आपको कनेक्शन करके दिखा देते हैं। अब सबसे पहले इस बोर्ड में सप्लाई देने के लिए हमें इस 3+ सॉकेट से सप्लाई लेना है और रेगुलेटर जो है हम आपको उल्टा करके 3 पॉइंट का कनेक्शन दिखा रहे हैं, 0 1 2 3। इस रेगुलेटर में आपको कनेक्शन करके बताएंगे। सबसे पहले 3 पिन सॉकेट से एक सप्लाई लेंगे क्योंकि पहले हमें इस बोर्ड में सप्लाई लानी है। सप्लाई लाने के लिए इंडिकेशन लैंप के एक टर्मिनल से पावर कनेक्ट कर देंगे और इसी 3 पिन पावर सॉकेट से क्या करेंगे कि दूसरा एक न्यूट्रल वायर भी उठाएंगे। पहले क्या करेंगे कि ये जो स्विच है हमारी, इस स्विच को लूप करके एक एक करके कनेक्ट कर देंगे, यानी सभी स्विचों को पावर से सिंपली कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है तो इसी 3 पिन पावर सॉकेट से एक न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे और अपने इंडिकेशन लैंप से एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे इंडिकेशन लैंप ग्लो करने लगेगा क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों प्रकार की पावर आ चुकी है। अब इसके बाद जो पंप है, पंप को चलाने के लिए जो पंप वाली स्विच है जो यूज कर रहे हैं, इसमें जो पंप वाला मोटर है इसमें फेस सप्लाई दे देंगे और इसी पंप को चलाने के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट देना पड़ता है और उसमें एक न्यूट्रल सप्लाई भी हमें यहीं इंडिकेशन वाले पावर से एक न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे सिंपली। तो हमारा पंप न्यूट्रल और फेस से कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें मोटर में सप्लाई देना है रेगुलेटर के माध्यम से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्विच है, स्विच से मैं एक पावर उठाऊंगा और अपने रेगुलेटर पे सिंपली कनेक्ट कर दूंगा। अब इस रेगुलेटर के माध्यम से हमें फैन के मोटरों में जो वायर दिया गया है उसमें से कनेक्ट करना है। अब यहाँ से हमारी जो रेड वाली वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण इसको हम एक नंबर वायर से जोड़ देंगे, यानी एक वाले नंबर के टर्मिनल जो है इससे सिंपली कनेक्ट करना है क्योंकि जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर हमारी 3 स्पीड की मोटर के लिए बनाया गया है, यानी 3 स्पीड के लिए बनाया गया है। अब इसका एक वाला वायर उठा के हम रेड वाले वायर से सिंपली कनेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेड वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होने के कारण इस वाले वायर पे सप्लाई देने से हमारा मोटर फुल स्पीड पर चलने लगेगा। फिर इसके बाद मध्यम स्पीड के लिए हमारा जो ब्लैक वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस था 115 ओम, जिसके कारण हम ब्लैक वाले में दूसरे नंबर वाले टर्मिनल से ब्लैक वाले वायर पे सप्लाई दे देंगे, जिससे इस वाले स्पीड पे हमारा मोटर मध्यम स्पीड पर मोटर गति करेगा। और जो हमारा येलो वाला वायर है तो इस वाले वायर को सप्लाई देने से हमारा निम्न गति, सबसे कम गति करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा होने के कारण ये मोटर कम गति करेगा। अब आया है ब्लू वाला वायर। ब्लू वाले वायर को न्यूट्रल वायर या कॉमन वायर हम बोले थे क्योंकि जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसी में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट से सिंपली कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो आपको एक मालूम चल गया होगा कि जो 3 स्पीड की मोटर होती है 4 वायर वाली, तो उसको रेगुलेटर से कैसे कनेक्ट करते हैं ताकि जो मोटर की स्पीड को आसानी से कम और ज़्यादा कर सकें। स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए हम लोग रेगुलेटर का यूज किए हैं। यदि 3 स्पीड वाली मोटर होती तो वहाँ पे हम लोग रोटरी स्विच का यूज करते हैं, जिसको सेलेक्टर स्विच भी बोलते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि एक कूलर की मोटर को कैसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है रेगुलेटर के माध्यम से, और पंप मोटर को कैसे सप्लाई दी जाती है जो वाटर सर्कुलेट करता है।
आपको आइडेंटिफाई भी करना आ गया होगा कि जो बाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है तो कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन से बाइंडिंग का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है जिसके कारण मोटर सबसे कम स्पीड घूमेगी। दोस्तों, आई होप आपको मालूम चल गया होगा कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को नया चीज़ मिला होगा। चैनल पे दोस्तों नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।